तो हमारे साथ मौजूद है पूनम जी। पूनम जी नमस्कार। नमस्ते। हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे कब से रहने आए हो और उससे पहले आप पानी के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और आपने ये मशीन कैसे जाना आपने इस मशीन के बारे में और लगवाने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ है? हमको यहाँ पे 3 साल हो गए आए हुए। जी। और मशीन लगवाने के बाद जैसे टाइल गंदी होना, बाथरूम गंदे, क्षार होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पुराने घर पे हुआ करती थी। यहाँ पे तो हमने पहले से ही मशीन लगवाई दी है, फिर सब जैसे बनवाया है सब कुछ, जी। तो सही रहा है सब कुछ। पानी में क्षार की प्रॉब्लम ये सब नहीं आई है। जैसे पुराने घर पे बाल बहुत जड़ते थे, बाथरूम में नल वगैरह सब में क्षार जम के जो जैसे जंग लगा हुआ लगता है पूरा जी। वैसे लगता था। पानी में भी ऊपर क्षार जम जाता था जी। नल पे, बाथरूम में। यहाँ पे बहुत अच्छा है, पूरा क्लीन है, मेहनत कम लगती है, सफाई अच्छी रहती है घर में। जी मैम। वैसे हमें क्या पूरी दुनिया को पता है कि एक औरत का बालों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो आपके जैसे बाल झड़ रहे थे तो उसके लिए आपने कुछ और इस्तेमाल किया था पहले? हाँ, मैंने बहुत प्रोडक्ट इस्तेमाल किए पर बाल तो झड़ना बंद नहीं हुए। फिर जैसे ही यहाँ पे मशीन लगवाई तो फिर पता चला कि शैम्पू में कोई डिफेक्ट नहीं था, जी। पानी की वजह से ही वो बाल बहुत झड़ रहे थे। बिल्कुल मैम, पानी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर में ये मशीन लगी हुई है और बाकी लोगों के घर में नहीं है, नहीं लगी हुई तो है। आपने वो डिफरेंस फील किया होगा। हाँ, वो तो डिफरेंस मैंने फील किया है, क्योंकि हमारे बाथरूम्स अगर आप चेक कर सकते हो एकदम क्लीन है। उनके पूरे बाथरूम में क्षार वाला पानी आता है, तो पूरे शावर उनके जैसे वो टैंक होती है जैसे वो फ्लश नहीं करता है, वो भी ब्लॉक हो जाते वो भी हैं। ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। उसके अलावा आपने वॉशिंग मशीन और गीजर्स वगैरह इक्विपमेंट्स में बार बार खराबी आने का भी एक बड़ा इशू रहता है हार्ड वाटर की वजह वो से। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे नहीं हुई। हमारे नेबर तो ऐसे ही बुलाते रहते हैं किसी ना किसी को क्लीन करवाने के लिए मशीन ये सब, राइट। और फ्लश टैंक भी क्लीन करवाने के लिए वो बुलाते रहते हैं। तो सालाना ऐसा छोटा छोटा खर्चा गिन के भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता बहुत है। सेविंग हुई है उसकी वजह से। तो आप ओवरऑल मनी को भी आप देख सकते हो कि मनी सेविंग भी यहाँ पे एक फैक्टर है। दूसरा हेल्थ है और तीसरा ये कंफर्ट है। बाकी कपड़ों में और इन सब चीज़ों में आपने क्या डिफरेंस देखा है? कपड़ों में देखा कि जैसे ब्लैक कपड़े होते हैं ये, उसमें क्षार दिखता है पूरा, वो कपड़े वाइट हो Faded जाते हो हैं, जाते हैं। फेडेड हो जाते हैं। तो उसमें देखा है कि वो कपड़ों की चमक बरकरार है कपड़ों की। जी, तो लॉन्ग लाइफ हो गया है। हाँ, लॉन्ग लाइफ हो गया। और कपड़े जैसे हम दोपहर में जब फोल्ड करते हैं तब हमें उसका समझ आता है कि ये कपड़ा कड़क रह गया है या सॉफ्ट है, तो उसमें कुछ डिफरेंस देखा हाँ, आपने? जैसे हम नॉर्मल कपड़े पहले वॉश करते थे तो कपड़ा कैसे सूखने के बाद एकदम कड़क हो जाता है, लपेटने में दिक्कत होती है, या जी प्रेस मैम। में। इसमें कपड़े वैसे कड़क नहीं होते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं कपड़े। जी मैम, जी मैम। तो जैसे आप 3 साल से ये डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो इसके पीछे आपको कुछ मेंटेनेंस लगा है? नहीं, इसमें तो 0 मेंटेनेंस है मशीन में तो। यानी कि अब तक एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ इसके नहीं। ऊपर? ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम साबुन पाउडर, क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ आपने देखा फ़र्क आया है क्या? कम यूज़ हुआ हो ऐसा कुछ? साबुन पाउडर ये सारी चीज़ें इसमें बहुत कम लगती है। जैसे पहले हम कितना भी पाउडर इस्तेमाल करते थे जाग नहीं बनती थी, अभी बिल्कुल। उसमें थोड़ा भी इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी जाग बनती है, कपड़े क्लीन होते हैं अच्छे, और वो जो क्वांटिटी है वो भी बहुत उसमें कम लगती है। जैसे यानी पहले कॉस्ट वाइज आपने कुछ कैलकुलेट हाँ, किया है कॉस्ट क्या? वाइज जैसे कोई चीज़ पूरे सालाना में 70% इस्तेमाल होती है तो इसमें 30% इस्तेमाल होती है। इसमें एक चीज़ और भी है कि सॉफ्ट वाटर होने की वजह से जो अपने क्लीनिंग एजेंट्स जो साफ़ सफाई में काम में यूज़ लेते हैं हम लोग, कि साबुन पाउडर है, हार्पिक है, उसमें भी यूजेस में उसके कमी आती है, तो ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? हाँ, ये बात सही है। जैसे हमने नोटिस किया है कि एक ही शॉप से हमारा मटेरियल आता है क्लीनिंग का, जैसे किराना शॉप से या कहीं से, तो पहले यूजेस में और अब में दिन रात का फ़र्क है। जी मैम। जैसे कॉस्ट निकाले तो अराउंड 40,000 के अराउंड हमारा कॉस्ट निकल रहा था, अभी उससे कम से कम 30 या 25 अराउंड हमारा कॉस्ट निकलता है। यानी कि ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार रुपये का सेविंग आपका हो रहा है सालाना। तो दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो, हम लोग कभी इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहे, अच्छी बात है मैडम ने ये कैलकुलेट किया है। और झाग बनने की वजह से ज़्यादा झाग बन जाता है तो उसका यूसेज कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो खर्चा है सालाना, जो आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप सेविंग्स में ले सकते हैं। तो ओवरऑल आपका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है?
ओवरऑल जैसे मुझे सफाई बहुत सही लगती है, अच्छी लगती है। मेरे जैसी औरतें हैं जिनको सफाई को वो पहले प्रायोरिटी देते हैं। जी मैम। जैसे मेरे पहले काम वाली के साथ थोड़ी नोकझोंक होती थी कि बर्तन सही नहीं है, ये नहीं है, पर अभी वो हमारे बर्तनों में भी बहुत चमक। जैसे चमक आई है। पहले जी। स्पॉट्स दिखते थे वाइट वाइट पूरे क्षार के, अभी वो नहीं दिखते हैं बर्तनों में। जैसे इसमें पानी की खपत भी कम होती है, तो वो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है क्या? हाँ, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे पानी सेव होता है, पानी बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ में पानी कम लगता है। बिल्कुल मैम। और इटसेल्फ मशीन भी कोई वेस्ट निकालती नहीं है। नहीं। बिल्कुल। तो आप सेटिस्फाइड हो ये प्रोडक्ट यूज़ करके? हाँ बिल्कुल, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जैसी बहुत जैसे घरेलू औरतें, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये मशीन हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप और लोगों को ये इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपके तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगी? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये मशीन इन्वायर फ्रेंडली है और हर घर में होना चाहिए। हमारे देश में जैसे पानी की बहुत आगे चल के शॉर्टेज होने वाली है, और तो ये मशीन होनी चाहिए हर घर में। बहुत अच्छी बात कही है मैडम आपने। हर कोई नागरिक जब ऐसे सोचने लग जाएगा तो सच में आने वाली कटोकटी को हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा लड़ पाएंगे उसके सामने। और अब पानी जो बहुत प्रीशियस चीज़ है, जिसके बिना जीवन शक्य नहीं है, वो भी हम उसको भी बहुत महद अंश पे उसको बचा पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आज एक गृहिणी ने बताया कि ये मशीन की इतनी इम्पोर्टेंस है, आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा इसके बारे में कि 1 तोला सोने की कीमत के बराबर हमारा मशीन है। 1 तोला सोना लेने से पहले ये मशीन ले ली जाए। हाँ, तो पहले ये सोना तो मशीन लेनी जैसे चाहिए। शादी में ही यूज होता है एक बार, और ये मशीन तो दिन भर सुबह से लेकर शाम ये तक। मशीन तो लाइफ टाइम साथ देगी। तो मान रहे हो कि ये मशीन आपकी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर गिविंग योर बिजी टाइम मैम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।